अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग सीखेंगे सीलिंग प्लान कैसे बनाते हैं। फ्लोरिंग प्लान आपने सीख लिया है, बाकी तमाम काफ़ी सारी ड्राइंग्स जो हैं वो आप लोग सीख चुके हैं। तो आज हम सीखते हैं सीलिंग प्लान कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं अपनी फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। ये हमारी फ़ाइल ओपन हो चुकी है। इसके अंदर सीलिंग प्लान होता कैसे है, बनता कैसे है, वो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। ये होता है हमारा, एक सेकेंड, ये है हमारा सीलिंग प्लान। अब ये देखें, यहाँ पे इस कमरे में ये हम सीलिंग बना रहे हैं। एक तो हमारी मेन सीलिंग बनती है, बीच में फिर ये डब्बा क्रिएट होता है। अब ये आपको समझ कैसे है कि ये बना हुआ है, सेक्शन सेक्शन लाइन लगी हुई है यहाँ पे आपको वो सेक्शन काट के दिखाएगा कि ये किस तरीके से इसका जो है ना सेक्शन बनेगा। यहाँ पे आप ये देखेंगे, ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेड ये बना हुआ है। ठीक हो गया, ये 6 जो है इसका सेक्शन है ये बना हुआ है, ये उसका सेक्शन बना हुआ है। अब ये देखें, यहाँ पे ये एक टक बना हुआ था, फिर ये 6 इंच ड्रॉप ये मेन सीलिंग है, और इसका ये टक बन के ये नीचे आ जाता है, तकरीबन ये 1 फुट के फासले पे चला जाता है। यहाँ पे ये देखें, ये हिस्सा जो है वो सीलिंग 6 इंच पे है, और ये 2 फुट का हिस्सा जो हमारा आ रहा है ये है 1 फुट पे। ठीक हो गया। अब इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं एक कमरे में, मैं आपको सिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये कमरा है, ठीक है। इसके अंदर ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये रेक्टेंगल डालूँगा। रेक्टेंगल डाल के ये 24 इंच का ऑफसेट दे दूँगा। ऑफसेट दे के अब ये हमारा जो डब्बा है वो डब्बा तो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये जिप्सम सीलिंग पे भी आप बना सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी आप बना सकते हैं। तो जो भी जिस तरीके से भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा प्लान रह चुका है, ये हमने खाली जगह छोड़ दी है। ये देखें, यहाँ पे मैं हैच कर दूंगा। ये मैंने हैच कर दिया, इसका स्केल रख दिया 10, ये हैच कर दिया। अब ये हमारा डब्बा जो आ रहा है ये नीचे वाला है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लिख देंगे ड्रॉप ड्रॉप 12 इंच। ठीक हो गया। इस जगह पे आप लिख देंगे ड्रॉप 6 इंच, 6 इंच। ठीक हो गया। अब मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ डिज़ाइन आप बना सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप यही चीज़ बनाएंगे, और आप मुख्तलिफ़ उसको स्टेप्स के अंदर भी डालेंगे, उसको रोप लाइट भी डालेंगे। यहाँ पे अभी ये सिंपल टक बनाया है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रोप लाइट भी डालूँगा। इसका मैं स्केल थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना वो डिस्टर्ब ना करे। ये स्केल आ जाएगा। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, डायमेंशन दे देनी है। ये डायमेंशन मैंने दे दी, ये डायमेंशन मैंने दे दी, ये डायमेंशन मैंने दे दी। इसी तरीके से इस साइड पे भी आपका ये डब्बा कितना है और बीच में स्पेस कितनी है और आगे वाला डब्बा कितना है ये आपके पास आ जाएगा। अब इसके अंदर आपने करनी है, अब लाइटें भी डालनी है आपने। इसके अंदर जो है ना वो फ़ैन भी डालना है। फॉर एग्जांपल मैंने लाइटें इसकी अंदर वाले डब्बे में लाइटें डालनी है। ये मैंने 1 फुट का ऑफसेट डाला। ठीक हो गया। यहाँ से मैं लाइट्स जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। ये लाइट डली हुई है, इसको कॉपी करके ये मैंने डाल दिया इसके कोने पे। ये यहाँ पे ये इसके चारों कोनों पे मैंने लाइटें डाल दी। आप 6 भी डाल सकते हो और यहाँ पे 8 भी डाल सकते हो। इस साइड पे 3-3 डाल सकते हो, इस साइड पे भी 3-3 डाल सकते हो। अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद आपने फ़ैन डालना है बीच में। अब फ़ैन डालना है, यहाँ से आप फ़ैन कॉपी कर लेंगे। ठीक हो गया। ये इसका सेंटर पॉइंट मैं यहाँ से बना लेता हूँ। ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा। इसके सेंटर पॉइंट में
यहाँ से पकड़ा और ये इसके सेंटर में। अब यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप DS इंटर करेंगे, ठीक है। DS ये इंटर किया, यहाँ पे आप चले गए ऑब्जेक्ट स्नैप पे। ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाके यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल कर दें, सारे पॉइंट आपके पास आ जाएंगे। अब मैंने यहाँ से मूव किया, ये सेंटर पॉइंट पकड़ा, ये आपका सेंटर आ गया। अब ये देखें, आपको एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अब आपको लाइन लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से पकड़ा, ये इसके ऊपर आपने सिर्फ रखना है। अब ये देखें दोबारा वो उसी के अंदर चला गया, मैंने अंडू किया था, DS में चला गया, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल किया। अब यहाँ पे मैं लाइन नहीं डाली हुई, यहाँ पे मैं मूव करूँगा, ये आपका इसने सेंटर खुद ब खुद दे दिया, ठीक हो गया। ये जो पॉली लाइन लगी हुई होती है, रेक्टेंगल लगा हुआ होता है, उसका सेंटर पॉइंट भी ये दे देता है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर इस तरीके का आपने लेजेंड बनाना है, ठीक हो गया। यहाँ से ये कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मैं रख देता हूँ, ठीक है। अब ये लाइट डाली है, कोप लाइट, COP, ये वो लाइट है। आप यहाँ पे स्पॉट लाइट भी ले सकते हैं, हैंगिंग लाइट भी डाल सकते हैं, शैंडलियर भी कैसे डालना है वो सारी चीज़ें ये मैं आपको साथ ये वाला प्लान भी दे दूँगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद होगा, आप वहाँ से फाइल डाउनलोड करके इसका ये मैं आपको सेक्शन भी किस तरीके से बनाते हैं वो भी मैं आपको दे दूँगा। आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके उसके बाद जो है वो आप काम आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक हो गया। किसी चीज़ की समझ ना आए आप मुझे कमेंट कर दिया करें, मैं आपको समझा भी दिया करूँगा, कमेंट में भी समझा सकता हूँ, या फिर आपको मैं जो उसके उसी के रिलेटेड वीडियो बना के मैं आपको शेयर कर दिया करूँगा, ताकि आप लोगों को इंशाल्लाह सीखने में कहीं परेशानी नहीं आएगी। अब यहाँ पे ये तो सिंपल डब्बा है, ठीक हो गया। अब डब्बा यहाँ से मैं आपको सेक्शन भी बता देता हूँ कि ये सेक्शन कैसे बनाना है। आपने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। यहाँ से ये आपने स्लैब बना देनी है, ये आपने आपकी बन गई स्लैब। यहाँ से आपने ऑफसेट ले लेना है 6 इंच ड्रॉप, फिर 12 इंच ड्रॉप, ठीक हो गया। यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करके आप यहाँ पे लेके जाएंगे, ये आपका सिंपल डब्बा बन जाएगा। ये डब्बा बन गया। अब आपने इसका शीट डाल देनी है, 1.25 इंच की शीट होती है, 0.75, ठीक है। इसका ऑफसेट देंगे तो ये आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें 6 इंच ड्रॉप है, यहाँ पे ये 12 इंच है, ठीक है। ये देखें 12 इंच है, यहाँ पे ये देखें 2 फुट है, ठीक हो गया। यहाँ पे भी 2 फुट है। अब आपका इसका सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आपने रोप लाइट वाला, इसी के अंदर आपने रोप लाइट डालनी है। वो कैसे डालेंगे, इसी का इस लाइन का आप ऑफसेट लगा लेंगे 3 इंच का, यहाँ से आपने 1 इंच मज़ीद दे देना है और इसको आपने डॉटेड में शो कर देना है। ये मैंने डॉटेड में शो कर दिया, ये आपकी आ जाएगी रोप लाइट। अब आपने इसको टैग भी करना है, यहाँ पे आपने लिख लेना है जी ये कौन सी सीलिंग है। फॉर एग्जांपल मैंने ये जिप्सम की सीलिंग डालनी है, जिप्सम सीलिंग, ठीक हो गया। और फिर टैग आपने लगाना है इसको, ये टैग लगाया, इसको मूव करके यहाँ पे इसके करीब कर दिया, ये टैग लगा के इसको मैंने लिख दिया रोप लाइट, ठीक हो गया। ये आपने इसका एरो का साइज़ जो है वो छोटा कर देना है। मेरे पास ये बना हुआ एरो है, मैं इसको मैच कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये देखें मैंने डॉट लगाया हुआ है उसके ऊपर ताकि वो क्लियर हो जाए। आप भी डॉट लगा सकते हैं या आप उसको एरो भी बना सकते हैं, ठीक हो गया। अब लाइटें कैसे लगनी है, इनकी भी आपने डायमेंशन दे देनी है। पंखा कैसे लगना है, इसकी भी आपने डायमेंशन दे देनी है। इसका आपने लेजेंड बना देना है। अब यहाँ पे इसका सेक्शन आपने कैसे बनाना है, अब ये देखें, ये मैंने डायमेंशनें हटा दी, ठीक है। इसका ऑफसेट आप दे देंगे 2 इंच का, ये 2 इंच आ जाएगा। अब इसका ऑफसेट आपने दिया था 3 इंच का,
ठीक है। यहाँ पे ये 3 इंच आ जाएगा। ये अब आपके ये सीलिंग यू बन जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने एक सर्कल शो कर देना है 1 इंच का। ये सर्कल डाल दिया। ठीक हो गया। अब जिस तरह टैग आपने यहाँ पे डाले हैं ना, इसी तरीके से टैग आपने वहाँ पे भी डालने हैं सेक्शन के अंदर। ये मैंने टैग डाल दिए, इसको मैंने मिरर कर दिया, रोप लाइट वाला ऊपर करके इसको हम आगे कर देंगे। ये रोप लाइट, इसका आपने डॉट छोटा कर देना है। ठीक हो गया। ये आपकी आ जाएगी रोप लाइट, ये आ जाएगी आपकी जिप्सम सीलिंग। ठीक हो गया। इसी तरीके से फिर इसकी आपने डायमेंशन कर देनी है, जिस तरीके से ये मैंने इनको डायमेंशन की हुई है। ये देखें, इसका सेक्शन सिंपल है, ये आपका सेक्शन बन जाएगा। ठीक हो गया। ये आपके लिए जो पर्दे लगते हैं जहाँ पे उसके लिए स्पेस छोड़ी हुई है हमने। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप सीलिंग का, आप फॉर एग्जाम्पल ये डिज़ाइन बनाया है मैंने, अब इसका डिज़ाइन का सेक्शन बनाना है, ये बनाना है। ये आपने पीछे इसकी चेंज की जो सेक्शन सीलिंग है जिप्सम की सिंपल सीलिंग वो कर दी है। ऊपर हमने ये वुडन फ्रेम चला दिया। वुडन फ्रेम, ये जो ऊपर 8-8 इंच के वुडन फ्रेम चल रहे हैं, ये वाले आपके वुडन फ्रेम चल जाएंगे। इसके अंदर ये मज़ीद जो है हम ये डिटेल बना देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये सीलिंग इतनी मुश्किल नहीं है। आप सीलिंग का किसी भी तरीके से उसका डिज़ाइन बनाएं, आपका सेक्शन बनाएं, तो वो आसानी के साथ आपने सीलिंग का जो सेक्शन है वो इसी तरीके से बनता है। अगर मैं इसको मज़ीद आपको जो है बता दूं, इसका आसान तरीका, इससे भी आसान तरीका, ये तो आपने बनाया है ना। अब मैं वाईक्यू आर्च में चला जाता हूँ। यहाँ पे आप डेकोरेशन में जाएंगे, ये आप सेक्शन लाइट थ्रू ये आप लगाएंगे। यहाँ पे इसका मैंने सेटिंग बनाई। सेटिंग में आपने ये 3 पॉइंट पे लेके जाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे जिप्सम सीलिंग साइज़ कितना है, 0.75 है। पॉलीवुड थिकनेस जो है वो आपकी आ जाएगी 0.5। ठीक हो गया। डेप्थ थ्रू जो है वो आपकी आ जाएगी 3 इंच। ठीक है। थ्रू हाइट जो है, टोटल थ्रू हाइट जो है आपकी आ जाएगी 12 इंच। ठीक है। और बेफल हाइट जो है वो आपकी 2 इंच आ जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपकी आ जाएगी सीलिंग। ये देखें। ठीक है। अब यहाँ पे आपने वो 12 इंच दिया था, 12 इंच नहीं, 12 इंच इसके लिए वो ऑटोमेटिकली बना देगा। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने ये डेकोरेशन में गए, ये आपने सीलिंग डाली, सेक्शन डाला, यहाँ पे आप 12 इंच के बजाय चेंज करें। ठीक हो गया। ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली चेंज पे चला जाएगा। अब यहाँ पे ये सेंटर लाइन तक आप ले जाएं। ठीक है। इसी चीज़ को आपने सेलेक्ट करके मिरर कर देंगे तो ये दूसरी साइड पे भी बन जाएगा। ठीक हो गया। ये बहुत आसान तरीका है इस सीलिंग बनाने का। ठीक हो गया। ये आप जो ऊपर डले हुए हैं इनको, चैनल को आप, ग्रुप बना हुआ है, ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ से आप इसको डबल क्लिक करके किसी एक को यहाँ से छोटा करेंगे तो वो सारे के सारे छोटे हो जाएंगे। ठीक है। ये चीज़ है, इस तरीके से आपने इसको बनाना है। ठीक हो गया। अगर सिंपल सीलिंग है, सिंपल सीलिंग का के लिए भी एक और तरीका है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये देखें, वाईक्यू आर्च में चले गए। ये वाईक्यू आर्च बनाना डालना कैसे है, प्लगइन है ऑटोकैड का। ये इसके पीछे मैंने वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू, उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर कार्ड में दे दूँगा। वो आप उसके ऊपर क्लिक करके पहले वाईक्यू आर्च इंस्टॉल करेंगे। वाईक्यू आर्च इंस्टॉल करके फिर आपने ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ये सेक्शन, आप जिप्सम बोर्ड पे आपने क्लिक किया, ये सीधी सीलिंग आपको बना के देगा। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये आपको सीधी सीलिंग बना देगा। ठीक हो गया। वो आपका था इसका रोप लाइट वाला, ये सीधी सीलिंग ये है। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये उसने सीधी सीलिंग कर दी है। ठीक है, ऑटोमेटिकली।
ये तरीका था सीलिंग का आसान। यहाँ पे आपने कोई भी चीज़, यहाँ पे आपको सारी सीलिंग के डिज़ाइन मिल जाएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के हमने डिज़ाइन डाले हुए हैं यहाँ पे मैंने। तो यहाँ पे आप कोई भी डिज़ाइन जो भी आपने इसके रिलेटेड बनाना है, इसके सेक्शन भी अवेलेबल हैं, ठीक हो गया। तो उस तरीके से आप लोगों ने ये प्लान भी मैं पूरा दे दूंगा, लेजेंड भी मैं उस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक हो गया। इसके एक फ्लोर के मैं ये सेक्शन भी आपको साथ में दे दूंगा। तो वो आपने उसी तरीके से, जिस तरीके से ये बने हुए हैं, सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते करते आप भी इंशाल्लाह ये चीज़ सीख जाएंगे बआसानी के साथ, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने ये फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है। फ़ाइल डाउनलोड करके इसी के ऊपर आपने काम कर लेना है। काम करते करते 2-3-4 दफ़ा आप जब काम करेंगे तो आसानी के साथ आपको ये समझ आ जाएंगी चीज़ें। एक दफ़ा समझ नहीं आती, आप वीडियो रिपीट कर लें। दूसरी दफ़ा भी समझ नहीं आती, फिर आप वीडियो रिपीट कर लें। तो करते करते आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।